हेलो बच्चों, टुडे आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड एंड फर्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ सॉलिड देयर आर थ्री टाइप ऑफ सॉलिड्स जिनके बारे में आप जानते भी हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब इनको डिफरेंशिएट किया गया। पहले आते हैं कंडक्टर्स क्या है। कंडक्टर्स वो सॉलिड होते हैं which allow the passes of electric current they are called as conductors, and the conductivities of conductors lies between, जो इनकी वैल्यू होती है कंडक्टिविटी की, 10⁴ to 10⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स होती हैं। कंडक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ सॉलिड टू पास इलेक्ट्रिक करंट। कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रिक करंट पास करने की, कितनी पावर है किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी पास करने की, उसको कंडक्टिविटी कहा जाता है। इसके बारे में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट है उसमें पढ़ेंगे, और इसके यूनिट्स होते हैं ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटीज़ है, इट लाइज बिटवीन 10⁴ to 10⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है। सेकंड, ये कंडक्टर्स जो एक्चुअली टू टाइप के होते हैं: मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या डिफरेंसेस है, ये आपने नोट करने, मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे शॉर्ट करके बताए हैं आपको। मेटेलिक कंडक्टर्स passes the electric current without undergoing any chemical change। किसी मेटल में से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी भी मेटल में से, तो उसका मेटल का केमिकल नेचर कभी चेंज नहीं होता, वो मेटल वैसे का वैसा रहता है। जैसे आयरन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आयरन आयरन ही रहेगा, डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। मेटेलिक कंडक्टर्स की ये डेफिनेशन है। दूसरा, जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट, या मॉल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था में भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और सॉलिड स्टेट में भी कर सकता है। और तीसरा, कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, उसकी मूवमेंट के कारण कंडक्शन होती है। तो दैट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स। दूसरे आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। दे पास द इलेक्ट्रिक करंट विद अंडरगोइंग केमिकल चेंज। दे अंडरगो केमिकल चेंज, रिएक्शन हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट पास होते ही। जैसे सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है, उसमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम जो है वो आयन जो है Na+ आयन जो है सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस जिसको बोलते हैं, जो आप आगे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये रिएक्शन पढ़ेंगे भी आप। और तो दे विल अंडरगो केमिकल चेंज एक्चुअली। तो उनका जो है वो केमिकल रिएक्शन हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी पास, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का नेचर है, इसकी डेफिनेशन है, यू कैन से। एंड दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में कि दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मॉल्टन स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म। मॉल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन फॉर्म में ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। जैसे NaCl एक्वस है, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है तो। लेकिन अगर ये सॉलिड है तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टर्स है उसका नेचर है। तीसरा, कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आइंस। आइंस की मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में कंडक्टेंस होगी। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए आपको, दे आर टेकन एज ए पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो सॉलिड्स आते हैं वो हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होते हैं, डू नॉट अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट उनमें से पास नहीं हो पाता है, और उनकी कंडक्टिविटी जो लाइज बिटवीन, ये वैल्यू है 10⁻20 टू 10⁻10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती हैं। वुड, सल्फर, फास्फोरस, रबर एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। इसके बाद थर्ड कैटेगरी है सेमी कंडक्टर्स। क्या होते हैं सेमी कंडक्टर्स? वो सॉलिड होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनकी कंडक्टिविटी जो है, इट लाइज बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। जो उनकी कंडक्टिंग पावर होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में आती हैं।
कंडक्टर से उनकी कंडक्टिविटी कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है उनके बीच में जब आएगी, और दे आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। एंड इनकी कंडक्टिविटी जो है लाइज बिटवीन एक्चुअली 10⁻6 to 10⁻4 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर of the solid toward electricity. There are three type of solids we have discussed. And now देखिए एक बात आती है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, if we raise the temperature, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल जो है, मेटेलिक जो कंडक्टर्स हैं उसकी डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर जो इंक्रीज करती है, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। सेमी कंडक्टर जो होते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दे उनकी कंडक्शन जो है डिफेक्ट्स के कारण होती है, डिफेक्ट्स आने के कारण होल्स बन जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी उनकी वजह से होती हैं, तो सेमी कंडक्टर की। लेकिन यहाँ सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, लेकिन मेटल जो होते हैं, मेटालिक कंडक्टर, उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से, राइज इन टेम्परेचर से डिक्रीज होती है। ये आपने पॉइंट नोट करना है। अब ये क्यों डिक्रीज होती है, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है मेटल में, यहाँ पे क्योंकि मेटल जो है वो लो आयनीशन एंथैल्पी होती है, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, और जब मेटल का लैटिस बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में आ जाते हैं। तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में सेंटर में देखिए दिखाया गया है, ये पता नहीं होता कि इस, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कर्नल्स बोलते हैं, पॉजिटिव पार्ट को इसको बोलते हैं कर्नल्स, ये कर्नल्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पूरा। ठीक है, तो जो कर्नल्स होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इस कर्नल्स का है कि इस कर्नल का इसके साथ भी बंधा हुआ है, इसके साथ भी बंधा हुआ है, तो इसलिए जो है ये बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, इसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज कर्नल है, ये वाला एम प्लस, जो मैंने मेटल, कोई भी मेटल एटम हो सकता है, ये आइन हो सकता है, कर्नल्स बोलते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये बीच में है, ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा है, तो इन दोनों के बीच में आपस में जो बॉन्ड बनता है इसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनको कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब आप पास करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड इससे कंडक्शन होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, दैट इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इससे ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग, तो इस इनकी मूवमेंट जो रुक जाती है, मूवमेंट रुकने से जो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं, कंडक्टर्स टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एंड सेमी कंडक्टर। ठीक है, इसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ, दैट इज़ बैंड थ्योरी क्या होती है। बैंड थ्योरी में जो है, पहले मैं आज ले रहा हूँ कि बैंड फॉर्मेशन कैसे होती है। बैंड थ्योरी जो इट इज़ बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है, इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मेटल एटम्स, बड़े सारे मेटल्स एटम होते हैं, जैसे ये मैंने बताया, तो इस कुछ पोर्शन बताया था मेटल का, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ मेटल एटम्स होंगे एक मेटल के क्रिस्टल लैटिस में। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेटल एटम्स इन द मेटालिक क्रिस्टल, they will combine together to form large number of molecular orbitals। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ी है +1 में, उसमें आपको बताया कि जब एटम होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन एटम से जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो जाते हैं और नए टाइप के ऑर्बिटल में बदल जाते हैं, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं। तो लार्ज नंबर जो मेटल एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं क्रिस्टल लैटिस में, मेटल लैटिस में, तो वो कंबाइन होकर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, विच आर क्लोजली पैक, और वो क्लोजली पैक होते हैं, उनमें बड़ा कम डिफरेंस होता है एनर्जी का, और इन क्लोजली पैक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं बैंड या एनर्जी बैंड, इनको कहा जाता है। ठीक है, अब एनर्जी बैंड फॉर्मेशन कैसे होती है, ये मैंने लिथियम का एक एग्जांपल लिया है। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s1 2p0 होती है, 2p खाली है यहाँ पे, और 2s जो है वो आधा भरा है, और 1s जो फुली फ्यूल्ड है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, देखिए, दो अगर एटम होंगे आपस में जुड़ेंगे तो दो ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तीन जुड़ेंगे तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जितने, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यही बोलती है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही बनेंगे। ठीक है, तो मैंने 2s का जो बैंड है, ये इसको 2s का बैंड कैसे बनता है इसका एग्जांपल लिया है। ये 2s1 है, 2 का है तो दो बनेंगे, तीन है तो तीन बनेंगे, चार है तो चार बन जाएंगे,
तो इस तरह से इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो कम होता जाएगा। जैसे पहले एनर्जी का गैप ज़्यादा था, फिर तो एक और आ जाएगा तो एनर्जी गैप, एक और आएगा तो एनर्जी गैप और कम हो जाएगा। जब n एटम्स, लार्ज n एटम्स के 2s ऑर्बिटल, n 2s ऑर्बिटल, n इज अ लार्ज नंबर, कोई कोई भी हो सकता है, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे, दे आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बिल्कुल, तो दे आर क्लोजली पैक, एक जैसे नजर आएंगे, तो इनको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड है ये। ठीक है, तो हर एक ऑर्बिटल का अपना अपना एनर्जी बैंड बनेगा। तो जैसे नीचे ये बताया मैंने, नीचे और डायग्राम बनाई है जिसमें देखो 1s2 का जो एनर्जी गैप बैंड बनेगा, दिस एनर्जी बैंड एंड इट इज़ फुली फिल्ड। ठीक है, ये 2s का बना है, तो ये क्या है, इट इज़ हाफ फील्ड। और ये 2p का बना है, लेकिन लिथियम के केस में 2s और 2p ओवरलैपिंग होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो हाईएस्ट जो एनर्जी का जो फील्ड बैंड होगा उसको वैलेंस बैंड कहा जाता है, और लोएस्ट जो एनर्जी बैंड है विच इज़ एम्प्टी, बिल्कुल खाली है, तो ये 2p, जैसे इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो इन दिस वे द बैंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस।